रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और हम भी ठीक हैं। और आज मैं आपके लिए मज़ेदार सा एक प्लेटर लाई हूँ और ये है फ्राइड चिकन पुलाव, जो कि इंतहाई मज़ेदार है खाने में और ज़बरदस्त है। नई रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत अच्छे से और जल्दी से तैयार हो जाता है, झटपट तैयार भी होता है और खाने में इंतहाई लजीज़ है। घर के मसालों से तैयार होगा, आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है बाज़ार से बहुत सारे मसाले ख़रीदने की। सारी चीज़ें आपके घर में मौजूद हैं इस रेसिपी में, तो आप लोग ज़रूर ये ट्राई करें। और गर्मा गर्म जो है ये प्लेटर आपकी दावत में भी इस्तेमाल हो सकता है और घर वालों के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। लंच में भी बना सकते हैं, डिनर में भी बना सकते हैं। फुल एक ज़बरदस्त सी डिश है जो कि यकीनन खाने वालों को बहुत अच्छी लगेगी। तो तैयार करते हैं फिर अपनी रेसिपी को। अच्छा जी, फ्राइड चिकन पुलाव के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि मैंने तकरीबन लिया हुआ ये 3 पाव के करीब है चिकन, और ये हड्डी वाला है, ठीक है। और इसमें मैं डालूँगी पानी। इसको पहले हमने करना है बॉईल। पानी के अलावा एक चीज़ में इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट 1 बड़ा चम्मच भर के, ठीक है, और थोड़ा सा नमक। अब हम इस चिकन को उबालेंगे। तकरीबन 80% मैंने इसको गलाना है, बस 80%। उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे। तकरीबन 6 से 7 मिनट हो गए। देख लेते हैं चिकन हमारा जो है वो गल गया है या नहीं। ठीक है जी, चिकन हमारा तकरीबन गल गया है 80%, ठीक है। अब मैं इसको निकाल लूँगी और इसको हम ठंडा करेंगे पहले। ये अब चिकन जो है ना वो अच्छे तरीके से ठंडा हो गया, ठीक है। गरम में आपने नहीं करना है, ठंडे में करना है। अब इसमें मैं 1 टेबल स्पून डालूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। पहले 1 टीस्पून डालूँगी मैं रेड चिली लाल मिर्च का पाउडर, आधी टीस्पून डालूँगी हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून डालूँगी ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टीस्पून डालूँगी ये ज़ीरा भुना हुआ उसका पाउडर है, ठीक हो गया। आधी टीस्पून डालूँगी गरम मसाला, 2 टेबल स्पून डालूँगी कॉर्नफ्लावर। ये बाइंडिंग का बहुत अच्छा काम करेगा, यानी जो भी हमने मसाला लगाया है वो चिकन के ऊपर से उतरेगा नहीं। थोड़ा सा नमक और बिल्कुल चुटकी बराबर मैं इसमें डालूँगी फूड कलर, ठीक है। बस अब हम सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये मिक्स कर लिया। अब एक चीज़ और रह गई थी, वो मैं अब इसमें डाल देती हूँ, और वो है लेमन जूस। ये 1 लेमन का पूरा 1 लेमन है, उसका जूस मैं इसमें शामिल कर दूँगी, ठीक है। अब इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट मैं इसको रखूँगी, बस इसको ज़्यादा नहीं रखना है। इसको मिक्स करने के बाद आप रखते हैं 5 से 6 मिनट, और फिर उसके बाद जो है अगला स्टेप करते हैं। अब एक पैन में मैंने ले लिया है ऑयल। ऑयल को हमने हल्का सा गर्म करना है और फिर हमने ये चिकन जो है वो इसमें फ्राई करना है। मीडियम आंच पे करेंगे, एकदम हाई फ्लेम पे नहीं करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ 80% पका हुआ चिकन है और बाकी 20% जो है वो इसके साथ पक जाएगा ऑयल में, ठीक है। तो ये हम इसको फ्राई कर लेते हैं। जितने आ जाएंगे एक वक्त में, बाकी दूसरे पेज में। ये देखें ज़बरदस्त कलर आ रहा है, और जो भी हमने मसाला लगाया था ना वो इसके ऊपर से ये देखिए ऑयल में बिल्कुल भी नहीं उतरा है। वो वजह यही है कि मैंने इसमें कॉर्नफ्लावर डाला था, उसकी वजह से मसाला इस पर चिकन पे अच्छी तरह से चिपका हुआ है। ये अच्छे तरीके से बन गई है, ठीक है। अब हम इसको निकाल लेते हैं और फिर जो बाकी रह गई है मेरी, उसको भी मैं फ्राई कर लूँगी। चिकन हमारे सारे जो हैं वो फ्राई हो गए। अब हम इसको ढाँप देंगे ताकि ये ड्राई ना हो, ठीक है। अब हम बना लेते हैं राइस। बनाने के लिए क्या किया मैंने, वही देगची ली है जिसमें अभी मैंने ये चिकन उबाला था, ठीक है। उसकी यखनी मैंने निकालने के बाद वही देगची ली है, और जिस ऑयल में मैंने इसको फ्राई किया है वही ऑयल में इसके अंदर थोड़ा सा डालूँगी, जितना हमें चावल में ज़रूरत है, ठीक है। एक तो वजह ये है कि इस ऑयल में ही सारा फ्लेवर है, क्योंकि इसमें हमने चिकन को फ्राई किया था, ठीक है। तो वो फ्लेवर भी आ जाएगा इसके अंदर। तो इसको हम थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं पहले। जब ये हल्का सा गर्म हो जाए तो ये साबुत गरम मसाला है सारा, 1 बड़ी इलायची है, दालचीनी का टुकड़ा है, थोड़ी सी काली मिर्च और लौंग है, ठीक है। ये हम इसमें डाल देंगे।
के साथ ही मैं इसमें तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर जो है वो डालूँगी सफ़ेद ज़ीरा, डालूँगी एक दरमियानी प्याज जिसे मैंने चॉप कर लिया। प्याज पे आ जाएगा कलर तो फिर मैं इसके अंदर 1 चम्मच भर के जो है वो डालूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। ठीक है, ये है टेबल स्पून। ज़रा सा भून लेता हूँ ताकि लहसुन अदरक का कच्चापन निकल जाए। थोड़ी देर भूनने के बाद इसमें मैं डालूँगी 2 दरमियाने टमाटर चॉप किए हुए। 4 से 5 हरी मिर्चें चॉप की। इसके अंदर मैं डालूँगी 1 टीस्पून भुने हुए ज़ीरे का पाउडर और 1 ही टीस्पून मैं डालूँगी इसमें धनिया पाउडर। अब हम इसे अच्छी तरह भूनेंगे। जी, अच्छी तरह भूनने के बाद जो है ना मैं इसके अंदर डालूँगी 1 लेमन को मैंने स्लाइस किया और ये मैंने 4 से 5 लिए हैं मोटी वाली हरी मिर्चें। अगर आपके पास वो पतली वाली हैं, वो ज़्यादा तेज़ होती हैं तो कम डालिएगा, ये तेज़ नहीं होती हैं। ठीक है, ये हम इसमें डाल देंगे। अगर जो लोग स्लाइस नहीं डालना चाहते लेमन के तो वो लेमन जूस भी डाल सकते हैं। ठीक है, और ये थोड़ा सा धनिया पुदीना है, उसके पत्ते ये मैं इसमें डाल दूँगी। ठीक है, मेरे पास पुदीना जो है वो ये ड्राई वाला था, मैंने वो डाला है। आपके पास ग्रीन है तो आप ग्रीन भी डाल दें, दोनों की अच्छी खुशबू आती है। ठीक है, तो थोड़ा सा इस मसाले के साथ भून लूँगी। खुशबू मज़ेदार आना शुरू हो गई है। ठीक है, आपने पुलाव बहुत तरह के खाए होंगे, लेकिन इस रेसिपी के साथ आप ये वाला पुलाव बनाएं तो आपको यकीनन बहुत डिफरेंट भी लगेगा और बहुत मज़ेदार होगा। ठीक है, इसको मैं भून लेती हूँ 4 से 5 मिनट बस। फिर उसके बाद हम इसमें राइस डालेंगे। अब इसके अंदर हम डाल देंगे यखनी जिसमें हमने चिकन को उबाला था। अच्छा, और ये यखनी अगर कम पड़े चावल में तो आप पानी भी डाल सकते हैं। अब ये थोड़ा इसके साथ इसमें जोश आ जाए, जब इस तरह से ना अच्छी तरीके से ये पकने लगे तो फिर अब हम इसके अंदर डालेंगे राइस जो कि मैंने वॉश करके रखे हैं। ये भीगे हुए नहीं हैं, जस्ट मैंने बस इनको वॉश किया। ठीक है, राइस डालने के बाद आप इसको मिक्स करके देख लें, अगर इसमें मज़ीद पानी की ज़रूरत है ठीक है तो फिर आप सादा पानी डाल लें। नमक चेक करेंगे हम इसका, और नमक इसमें थोड़ा सा तेज़ होगा तो पके हुए चावलों में बिल्कुल सही आएगा। ठीक है, अब मैं नमक चेक कर लेती हूँ। ये देखिए चावल का पानी खुशक होना शुरू हो गया। ठीक है, ये और ड्राई हो जाए फिर मैं इसको दम पे डालूँगी। हम इसको दम पे डाल रहे हैं। दम पे डालने से पहले क्या करेंगे, जो चिकन हमने फ्राई किया है ये सब मैं इसके ऊपर लगाकर और फिर मैं इसको दम पर डालूँगी ताकि चिकन का भी जितना फ्लेवर है वो सब राइस में आ जाए अच्छे तरीके से। ठीक है, ये सारा चिकन हम इसके ऊपर लगा देंगे और बस इसको फिर हम राइस को दम पे रख देंगे। 10 मिनट हम इसको देंगे दम, बिल्कुल हल्की आंच पर। ठीक है, और हमारे जो हैं वो फ्राइड चिकन राइस तैयार हो जाएंगे, बल्कि पुलाव। ठीक है, और पुलाव आपने देखा कितना ज़बरदस्त बना है। ठीक है, बस अब मैं इसको ढाँपती हूँ। ये तकरीबन 10 मिनट हो गए। अब हम चेक कर लेते हैं कि चावल हमारे जो हैं वो दम पर आ गए हैं। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, ये सारा जो भी चिकन है ना इसको पहले हम साइड पे कर देंगे और इसको डिश आउट करेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है हम इसके ऊपर ये चिकन को लगाएंगे। ठीक है, तो मैं डिश आउट कर लेती हूँ पहले। देखें जनाब अली, ये हमने डिश आउट कर लिया और हमारा ज़बरदस्त सा जो है वो प्लेटर तैयार हो गया है। ठीक है, आसान सी रेसिपी है लेकिन खाने में बहुत मज़ेदार है और बहुत डिफरेंट है। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, उम्मीद है आप लोगों को भी अच्छी लगेगी। अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह कल फिर मैं हाज़िर होंगी एक नई रेसिपी के साथ। जब तक दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।